अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टमक पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट करने जा रहे हैं गैस्ट्रिक पॉलिप्स। अब ये पॉलिप्स क्या होते हैं? दीज आर द इन्फ्लेमेशन ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा। इन्फ्लेमेशन ऑफ नॉर्मल म्यूकोजा। अब होता क्या है कि पॉलिप्स वो नोड्यूल्स होते हैं। पॉलिप्स आर नोड्यूल्स दैट प्रोजेक्ट अबव द लेवल ऑफ सराउंडिंग म्यूकोजा। जो हमारे पास सराउंडिंग म्यूकोजा है उससे एक उभार अपीयर होगी। ये हमारे पास म्यूकोजा है। अब इसके ऊपर जब पॉलिप बनेगा तो डैट विल बी लाइक दिस। ये पॉलिप बन गया। अब इसमें भी दो टाइप्स होती हैं, एक सजाइल होता है और एक पेडंक्यूलेटेड होता है। जो सजाइल होता है वो ऐसा होता है कि उसका कोई स्टॉक नहीं होता, जबकि जो पेडंक्यूलेटेड होगा ना उसमें कैसा मिलेगा, उसमें एक स्टॉक बनेगा, इधर वो छोटा हो या बड़ा। ये स्टॉक की वजह से दिस इज पेडंक्यूलेटेड। तो दो तरीके के पॉलिप्स होते हैं। अब ये सराउंडिंग म्यूकोजा से ऊपर की तरफ एक प्रोजेक्शन होती है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि ये एज अ रिज़ल्ट ऑफ एपिथेलियल स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन हाइपरप्लेजिया की वजह से हो सकता है, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एक्टोपिया है, या कोई न्यूप्लाजिक कंडीशन होगी उसकी वजह से हो रही है। अब इसकी तीन टाइप्स हैं। एक है हाइपरप्लास्टिक या इन्फ्लेमेटरी पॉलिप, सेकेंड इज फंडिक ग्लैंड पॉलिप्स एंड थर्ड वन इज एडिनोमास। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेमेटरी हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। ये ऑलमोस्ट 75% ऑफ द गैस्ट्रिक पॉलिप्स को कंजिस्ट कर रहे होते हैं। 75 जो पॉलिप्स गैस्ट्रिक रीजन में डेवलप होते हैं वो यही होते हैं। सेकेंड बात ये कि ये कौन सी एज में कॉमन होते हैं? दैट आर 50 to 60 एज। 50 to 60 के अराउंड जो ईयर्स एज होती है वहाँ पे एसोसिएट करते हैं। ये इनके जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं दैट आर एच पाइलोराई, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। और अगर पॉलिप का जो साइज़ है वो मोर देन 1.5 सेंटीमीटर हो जाए, पॉलिप साइज 1.5 सेंटीमीटर से अगर बढ़ जाए तो दैट विल लीड टू डिस्प्लेसिया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमें मिलता है मल्टीपल ओवॉइड स्मूथ इरोजन्स, और irregularly cystical dilated and enlarged foveolar glands। फोव्यूलर ग्लैंड्स हमारे पास कौन से ग्लैंड्स होते हैं? जो कि म्यूकस को सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो उनकी, क्योंकि ये हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है तो उनकी क्या होगा कि वो इनलार्ज्ड हुए हैं, डायलेट हुए हुए होंगे उसकी वजह से। और एडिमेटस लैमिना प्रोप्रिया मिलता है हमें इसमें। फोव्यूलर सेल्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से ये एडिमेटस लैमिना प्रोप्रिया मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फंडिक ग्लैंड पॉलिप की। अब ये जो फंडिंग ग्लैंड्स होते हैं ये या तो स्पोरेडिक हो सकते हैं। स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है कि कोई इनकी फैमिलियल हिस्ट्री नहीं है, ये कोई ऐसी म्यूटेशन हुई है, एक्वायर्ड कंडीशन हुई है जिसकी वजह से ये पॉलिप्स डेवलप हुए हैं। और जबकि एक होता है ड्यू टू द फैमिलियल कंडीशन दैट इज़ नोन एज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। ये कंडीशन होती है जिसको आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मगर ये फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स जो होता है FAP, इसकी वजह से भी हो रही होती है। एंड ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डिस्प्लेसिया एंड कैंसरस कंडीशन कॉज करवा सकता है ये। तो इसकी जो कॉजेटिव है उसमें ये दो चीज़ें आ गई। थर्ड बात ये है कि यूज़ ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो उसके एंड रिज़ल्ट में ये होता है कि ये हमारे पास HCl की सिक्रीशन तो कम करवा रहा होता है, मगर ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बढ़ा रहा होता है और उसकी वजह से हमारे पास लीजन हो जाती है।
अब इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें मिलता है नोज़िया, वॉमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। जबकि इसकी मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो सर्कमस्क्राइब्ड पॉलिप्स मिलते हैं, वेल एज्ड पॉलिप्स होते हैं इन बॉडी एंड फंडस। बॉडी और फंडस में ये ज़्यादातर पॉलिप्स मिल रहे होते हैं। अब इसमें हमें क्या मिलेगा, सिस्टिकली डायलेटेड इर्रेगुलर ग्लैंड्स जो होंगे वो डायलेटेड होंगे, लेकिन लाइंड बाय फ्लैटेंड पैराइटल एंड चीफ सेल्स। हमें पता है बॉडी और फंडस में यही दो सेल्स होते हैं, ये जो होंगे ये फ्लैट हो जाएंगे, इनका हाइपरप्लेजिया नहीं हो रहा, मगर जो ग्लैंड्स होंगे वो डायलेट हो रहे हैं, इनलार्ज्ड हो रहे हैं और वो कंजस्ट करेंगे दो सेल्स को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रिक एडिनोमास। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास 10% जो होते हैं गैस्ट्रिक पॉलिप्स वो ये होता है, 75% इन्फ्लेमेटरी थे, 10% गैस्ट्रिक पॉलिप्स ये होते हैं। इनकी एज भी बिल्कुल उसकी तरह 50 to 60 ईयर्स होती है। अब रिस्क ऑफ डिस्प्लेजिया या इसकी जो वो इंक्रीज हो जाता है वो द 2 सेंटीमीटर ऑफ पॉलिप। जब पॉलिप मोर देन 2 सेंटीमीटर हो जाए, दैट वाज 1.5 सेंटीमीटर, और ये जब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाए। कॉजेटिव एजेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है FAP, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, दैट वाज फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। सेकेंड, इट इज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विद एट्रोफी। अब क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की दो कॉम्प्लिकेशंस थी ना, एक म्यूकोजल एट्रोफी या तो वो, या फिर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है गैस्ट्रिक पॉलिप्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम ट्यूमर्स ऑफ स्टमक स्टार्ट करते हैं।